ड्राई ड्रग्स चल रहे हैं और नशे में पूरा बिहार और नई पीढ़ी डूब रही है। शादी ब्याह रोजा अफ्तार अच्छा, हम कल होली मनाएंगे तो क्या कहिएगा आपको? मैंने अपना धर्म प्रतिबंध कर लिया। अब लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आज मुख्यमंत्री बेचारा बीमार है और मंत्री परिषद के लोग लाचार हैं। देखिए, एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान है, कल सुनील सिंह कह रहे थे कि यहाँ पर शराब की डिलीवरी करवाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी के हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन एक अच्छा काम उन्होंने किया। शराबबंदी को नोटिफाई उसने किया, उसने प्रयास किया हो, लेकिन क्या वजह है कि प्रतिबंध के बावजूद भी शराब की डिलीवरी हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है। मैंने इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा है कि देश की आज़ादी के बाद बापू से जब लोगों ने पूछा था कि शराब की क्या पॉलिसी होगी, तो बापू ने कहा था कि शराब की कतई इजाज़त नहीं होगी स्वतंत्र भारत में। और लोगों ने कहा कि बापू, शराब के रेवन्यू से स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं। बापू ने कहा कि बच्चे अनपढ़ रह जाएं और बीमारी के बगैर लोग बीमारी की वजह से मर जाएं, हम पसंद करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र के लोगों को शराब पीने की इजाज़त नहीं देंगे। ये अच्छा काम था, लेकिन आज पुलिस की और सप्लायर की मिली भगत से शराब खाना तो आबाद नहीं है, लेकिन हर घर को शराब खाना बना दिया गया है। ड्राई ड्रग्स चल रहे हैं और नशे में पूरा बिहार और नई पीढ़ी डूब रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है नशा का मामला। तो इसमें आरजेडी और जदयू के तमाम बड़े चेहरे पहुंचे थे पार्टी में। भाई, मैं कह रहा हूँ, रोजा रमजान में भी आप मंदिरों को भी जात से धर्म से तोलेंगे, मस्जिदों को भी। अरे कैसी बात करते हैं? शादी ब्याह रोजा अफ्तार अच्छा, हम कल होली मनाएंगे तो क्या कहिएगा आपको? मैंने अपना धर्म प्रतिबंध कर लिया। आप कोई मेरे यहाँ आकर के सेवई खाएगा तो आप कहेंगे धर्म प्रतिबंध। अरे, जो बच्चा, जो मान्यताएं हमारी बची हैं, उसको बचा रहने दीजिए, उसको बचा रहने दीजिए। मिलजुल कर जिंदगी गुजारिए। आपके धर्म त्योहार में हम बधाई दें, आप हमारे यहाँ आइए। यही भारत की संस्कृति रही है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है। कानून नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। गरीबों का शोषण हो रहा है। ऑफिसों में भ्रष्ट आचरण के तमाम तर पदाधिकारी पहुंच गए हैं। खासकर इसमें शोषण हो रहा है। परदेशी मजदूरों का म्यूटेशन में शोषण हो रहा है। सरकारी स्कीमों में शोषण हो रहा है। और मनरेगा जैसी स्कीम जो गरीबों के रोजगार और समाज के उत्थान के लिए और देही क्षेत्रों के विकास के लिए था, उस पर 54% कमीशन ली जा रही है। तो पूरे तौर पर समझिए, बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और होता भी ऐसा है। आज मुख्यमंत्री बेचारा बीमार है और मंत्री परिषद के लोग लाचार हैं। वो लाचार है, मंत्री परिषद के लोग लाचार है और जनता में हाहाकार है और अफसरों का जय जयकार है। इसलिए बिहार में तो भ्रष्टाचार की राज्यसभा की सीट के लिए आप किसको समर्थन किसके कर रहे हैं? अच्छा अरे, ये दलित विरोधी वो लोग हैं जो लोग मुझको कह रहे हैं कि किसका समर्थन कर रहे हैं। ये समाज के कमजोर लोगों के आप लोग हैं। मैंने शुरू दिन में सबसे पहले मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारी पार्टी का कोई आदमी वहाँ उच्च सदन में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। मैं सेकुलर विचारधारा के साथियों से कहूंगा कि आपकी बार हमारा समर्थन कीजिए, चूंकि राज्यसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एमआईएम ये काम करेगी। दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की और अकलियतों की आवाज है, इसलिए हमको अवसर दीजिए। सबसे पहले हमने दामन फैलाया और हम ही को कहते हैं कि आप किधर जाइएगा। नॉमिनेशन टाइम है, 5 तारीख से पहले तक करेंगे। जदयू के नेता पहुंचते हो, आरजेडी के डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। अच्छा, कुछ उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसको क्या कहेंगे कि उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हम आरजेडी के अवतार में। अरे भाई, सब लोग भाई, रोजा, होली, दिवाली, ये तो हम लोग का मिला जुला मामला है भाई। क्या अच्छा, होली की मिठाई मुझको नहीं खिलाइएगा आप? कैसी बात करते हैं साहब आप लोग सिर्फ कीड़ा निकालते हैं। आप लोग सिर्फ कीड़ा निकालते हैं। अरे वो भाईचारे का, मेरे यहाँ हर दिन अफ्तार में कुछ न कुछ मेहमानों को बुलाते हैं। कल कुछ ज्यादा मेहमान थे, आज भी चलिए, आज भी हमारे मेहमान होंगे। अलग अलग पार्टी के अलग अलग। आपने संपर्क किन नेताओं से किया है? अब ये इलेक्शन का मामला मैं आपको बता दूं, आप भिड़का दीजिएगा उनको, तो मेरा इंटरनल मामला है, आप भड़का दीजिएगा। अरे, मैं तो आप ही को देखता हूँ।